हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय अभय। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो में अपने पॉलिनॉमियल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम अपने साइड आउट को क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो में आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और एक चीज़ करके साइड आउट क्लियर करते हैं। देखिए, समझते हैं हम लोग आज टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के टाइप क्या होते हैं? तो पॉलिनॉमियल को टू बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला बेस ऑन डिग्री, दूसरा जो है वो है बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म पे। मतलब कि जो पॉलिनॉमियल को है टू टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला बेस ऑन डिग्री और दूसरा नंबर ऑफ टर्म पे। अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं हम लोग। पहले में समझते हैं बेस ऑन डिग्री के टर्म पे पॉलिनॉमियल्स को जो है फोर टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक, कौन कौन सा? पहला टाइप हमारा होता है लीनियर पॉलिनॉमियल्स। ठीक, पहले इनको देख लीजिए चारों टाइप, फिर इनको एक करके डिस्कस करते हैं। पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक, थर्ड होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। एंड फोर्थ होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, तो बेस ऑन डिग्री पे हमारे फोर टाइप के पॉलिनॉमियल होते हैं। पहला हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, थर्ड होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, फोर्थ होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए, जो हमारे लीनियर पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। मतलब कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी हो, डिग्री उसकी 1 हो, वो हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एग्जांपल 3x + 5, और इसमें देखिए जो हमारा वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी वैल्यू हमारे पास, पावर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। तो ये हो जाएगा हमारा ये पॉलिनॉमियल। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2y - 9। इसमें भी देखिए पावर y की पावर कितनी है, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। और देख सकते हैं, जैसे लिख लें हम x + y + 8। ये देखिए पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये कैसे हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि इनके सबकी पावर कैसे है, लीनियर पॉलिनॉमियल, सबकी पावर 1 1 है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मतलब कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी हो, 2 हो, तो वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 3xy² 3y² सॉरी -8y + 5। तो अब यहाँ देखिए y की पावर कितनी आ गई, 2। तो मतलब कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि इसमें अभी हमने डेफिनेशन में देखा जिसकी पावर कितनी हो, इसकी डिग्री 2 होगी, तो वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, या एग्जांपल और देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है x² + 5x - 1/2। तो इसमें भी देखिए x की पावर कितनी है, x की जो पावर लगी हुई है 2, मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितना है, इसमें 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, देखिए अब समझते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। देखिए ये सब सेम ही है। लीनियर जैसे था हमारा, तो उसमें कितनी पावर आ रही थी, 1 आ रही थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर देख रहे थे उसमें पावर कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। तो अब देखिए क्यूबिक आ गया, नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्यूबिक, मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
देखिए वही डिफिनेशन में लिखा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी हो, 3 हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 4x³ माइनस के 3x² प्लस के 7x प्लस के 1। देखिए हमारे पास डिग्री कितनी इसकी मिल रही है, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसी डिफिनेशन एक बार देख लीजिए। लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि जैसे क्यूबिक देखा हमने कितनी पावर है, 3, तो यहाँ बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक मतलब होता है हमारी इसकी पावर 2, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब उसी की जस्ट डबल पावर, मतलब कि इसकी पावर हो जाएगी हमारी 4, तो वो हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। जैसे ये लिखा है हमने x की पावर 4 माइनस के 3x³ प्लस के 2x² प्लस के 5x माइनस के 3। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है। ठीक, इतनी क्लियर हो गई। हम लोग चलते हैं अपना बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म पे, देखते हैं हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक, देखिए यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग। ये तो हमने बेस ऑन डिग्री समझ लिया, 4 टाइप की होती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब हम समझते हैं इसमें बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म पे हमारे कितना होता है। ठीक, ये भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे हो जाते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से, ये हमारे हो जाते हैं 3 टाइप्स। ठीक, बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म पे पॉलिनोमियल हमारे हो गए 3 टाइप के। कौन कौन से, पहला होता है हमारा मोनोमियल। ठीक, दूसरा हमारा हो जाता है बाइनोमियल। ठीक, तीसरा हमारे पास हो जाता है ट्राइनोमियल। ठीक, ये तीनों चीज़ क्लियर हुई। बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म पे जो पॉलिनोमियल होंगे वो हमारे 3 टाइप्स के होंगे। क्या, कौन कौन से, पहला होगा मोनोमियल, दूसरा होगा बाइनोमियल, तीसरा होगा ट्राइनोमियल। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं क्या होते हैं। देखिए समझते हैं हम लोग मोनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल्स हमारे देखिए डिफिनेशन लिखी है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग अ नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जो हमारे टर्म होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, वो हमारा हो जाएगा मोनोमियल। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल हमारे 1 टर्म होते हैं। टर्म मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारी कोई इक्वेशन लिखी होती थी x² प्लस के 5x प्लस के 6, तो ये जो हमारे होते थे ये इनके ये टर्म होते थे हमारे टर्म। x² हमारा हो गया 1 टर्म, ये हो गया 2 टर्म, ये हो गया 3 टर्म। तो ये कितनी, ये इक्वेशन कितने टर्म में लिखी हुई, ये 3 टर्म में लिखी हुई। तो ये होते थे हमारे टर्म। तो वही हम यहाँ देख सकते हैं लिखी हुई है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मतलब कि ऐसे टर्म जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हमारे टर्म होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, वो हो जाएगा मोनोमियल। यस, सी लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म किसी पॉलिनोमियल में 1 होते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, मोनोमियल। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लिख के आ जाए हमारे पास 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल, एक टर्म है। लिख के आ गया जैसे हमारे पास 4x, क्या है हमारा 1 टर्म हो जाएगा। लिख के आ गया हमारे पास 3y, तो ये कैसा हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। या दे सकते हैं हमारे पास 1/3 xy, तो ये कैसा हमारे पास केवल 1 टर्म है, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल। इतनी बात क्लियर हुई। अब समझते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट, बाइनोमियल क्या होते हैं। देखिए बाइनोमियल्स क्या हो जाएंगे हमारे, अ मोनोमियल a polynomial containing 2 non-zero term is called a binomial। मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। इसका एग्जांपल देखें, जैसे दे दे हमारे पास 3 प्लस 5x, लेकिन नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 2 हो गए, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बाइनोमियल। या जैसे दे दे x प्लस के 5y, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए, 2 आ गए, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल्स। ठीक, जैसे एग्जांपल एक और देख सकते हैं, दे दे 4x² प्लस के 2yz, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। ठीक है,
ऐसे ही हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये क्या लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसका देखिए, अगर देख सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, 8 प्लस के 3y प्लस के वाई स्क्वायर। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने आ गए, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। एक और देख सकते हैं, ऐसे लिखे हम एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स। ठीक, तो ये इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 एंड 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स में क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 1 होंगे। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे किसी पॉलिनोमियल्स में। और ट्राइनोमियल हमारे कितने हो जाएंगे, 3 टर्म। तो ये दोनों थे हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप, नंबर ऑफ बेस ऑन डिग्री और बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म के टर्म में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं 2 पॉइंट, फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। एक हमारा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और एक हमारे होते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। दोनों को हम लोग एक एग्जांपल समझ सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हमारे वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे चेंज नहीं होती, ऐसा कि मैंने पहले आपको बताया था। ऐसे वैल्यू हमारे पास लिख के आ जाए 3 आ गए, या कोई नंबर आ जाए 5 आ जाए, 7/8 आ जाए, 6 आ जाए, तो ये सब हमारे कैसे पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे था एक्स वाई, वाई एक्स, वाई जेड प्लस के जेड एक्स, यहाँ पे वैल्यू हम इनकी कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं एक्स के प्लेस पे, वाई के प्लेस पे 2 रख सकते हैं, या वाई के प्लेस पे 3 रख सकते हैं, जेड के प्लेस पे 5 रख सकते हैं। तो ऐसे करके ये वैल्यू में चेंज हो जाएंगी। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये हमारे नंबर्स होंगे जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक, ऐसे ही होता है हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें हमारा केवल 1 टर्म होगा, मतलब कि केवल 1 टर्म होगा, और वो भी कैसा होगा, नेमली ज़ीरो ओनली, और वो वैल्यू कैसी होगी उसकी, 0 होगी। तो वो हमारा हो जाएगा क्या, उसको हम लोग बोल देंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल इसका जो वैल्यू कितनी 0, तो वो हमारा हो जाएगा ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चन आ गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें ये जो नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इनको क्लासीफाई करना है कि कौन सा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा हमारा क्यूबिक है एंड कौन सा क्वाड्रेटिक है। एक करके हम लोग देखते हैं। अभी हमने पहले समझा था हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर हमारे क्या होते थे, जिनमें हमारी पावर कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, वो हमारे क्या होते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या हो रहे थे हमारे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसकी हमारी पावर 2 आ रही थी, डिग्री जिसकी 2 मिल रही थी, उसको हम लोग बोल रहे थे क्या हमारा होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमारा क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हमारी डिग्री कितनी मिल रही थी, 3 मिल रही थी, तो वो हमारा हो रहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक करके चलिए देखते हैं। पहला हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हमें दिख रही है, 3 दिख रही है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, थर्ड वाला देखते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, फोर्थ नंबर देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 1, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक, क्यों? क्योंकि इसके जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी है, 1 है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में ये जो थर्ड नंबर दे रखा है y प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4, अगर इसमें पॉलिनोमियल्स पूछता हमसे नंबर ऑफ टर्म के बेस पे, ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ टर्म के बेस से पूछता है तो हमारा कौन सा हो जाता है, ये बताइए, ये हमारा हो जाता ट्राइनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने थे, 3 हो जाते, देखिए 1 2 एंड 3। लेकिन यहाँ हमसे किस में पूछ रखा है, हमें क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इसलिए तो फिर हम देखते हैं केवल पावर्स, पावर हमारी 2 है तो हो जाएगा क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब एक है लिखा हुआ है 3t, 3t का मतलब ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 1, ये भी हमारा हो जाएगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक, आर स्क्वायर, अब इसमें देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी है, 2, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लास्ट देखिए लिखा हुआ है 7x क्यूब, इसका मतलब डिग्री हमारी कितनी आ रही है, 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग। मतलब ये जो नीचे हमें दे रखे हैं 4 इक्वेशन, इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी हमारी मोनोमियल्स है, कौन सी हमारी बाइनोमियल है, कौन सी हमारी ट्राइनोमियल्स है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख रहे थे, उसमें हमें क्या फाइंड करना था, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, पावर्स देख रहे थे ना, उसकी सबसे हाईएस्ट जो डिग्री हो रही थी उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे कि हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो। अब हमारी आइडेंटिफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के भी यहाँ पे। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म देखेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म अगर हम पहले वाले की बात करें, नंबर ऑफ टर्म कितने देखिए, 1 2 एंड 3, जो पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने, 3 टर्म है। पहला x की पावर 5, दूसरा टर्म हमारे पास 7x क्यूब, तीसरा टर्म हमारे पास 8। तो जब 3 टर्म होते हैं तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। ठीक, सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड हमारे पास है 15x प्लस के 3। तो यहाँ हमारे पास टर्म कितने मिल रहे हैं, पहला टर्म 15x, दूसरा टर्म हमारे पास 3, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन आ गया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमें ये जितने नीचे हमारे पास पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कोफिशिएंट हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स के साथ मल्टीपल्स में जो वैल्यू लगी होती है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। वैसे यहाँ पे हमसे पूछ रखा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। अब देखिए एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में कहाँ पे लिखा हुआ है, ये शायद मल्टीपल्स में क्या लगा हुआ है, कोई नंबर नहीं है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे हम लोग मल्टीपल्स नंबर मानते हैं, क्या लिखा होता है वहाँ पे 1 लिखा होता है। तो इसका इस इक्वेशन में हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। क्या लिख सकते हो, 1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं, पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब। कोफिशिएंट हमसे किसका पूछ रखा है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको कि जहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पे क्या लेते हैं, 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस की वैल्यू लगी हो तो यहाँ किसके नंबर आ जाएगा, माइनस का 1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही हमारी थर्ड वाले में देखिए, अब यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट हमको बताना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल्स में वैल्यू क्या लगी हुई है, π/2। तो ये मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, फोर्थ वाले में देखिए, अब यहाँ पे हमें हमारे पास वेरिएबल्स ही नहीं है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे लिखा हुआ है √2x माइनस के 1, मतलब कि हमारे पास एक्स स्क्वायर इसमें वैल्यू ही नहीं है। जब ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ जाता है जिसका क्वेश्चन में पूछ रखा होता है वो वहाँ पे नहीं होता है क्वेश्चन में, तो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
मतलब एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी बुक देख सकते हैं। आपको जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं अभी, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे हर एक बुक में। तो हम लास्ट क्वेश्चन अपना और समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे कि हमने पढ़ा है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किसी भी इक्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये उस पॉलिनोमियल की हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम लोग किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, असेंडिंग में लिखना चाहें, डिसेंडिंग में लिखना चाहें। तो हम इसको लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि आरोही क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। छोटे से बड़े की तरफ लिखने के लिए हम इनकी पावर देख लेते हैं। जो सबसे कम पावर होगी वो हमारे पास पहला आ जाएगा। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारी 1 पावर है, यहाँ पे हमारी 5 है। सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी 80, फिर उसके बाद पावर 1 हो गई, उसके बाद इसके बाद पावर क्या आएगी हमारी t की पावर 3, t की पावर 3। इसके बाद हमारी आ जाएगी 5 t की पावर 4, फिर t की पावर 5 एंड देन लास्ट 2t की पावर 6। तो ये हमारी क्या हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे के बीच में। पहले आप 2t की पावर 6 लिख सकते हैं, फिर t की पावर 5, फिर t की पावर 4, फिर t की पावर 3, लास्ट में 80। तो आपको जैसे मानो आप ऐसे लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मों में अगर पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो वो हो जाती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए गुड डे।